प्यारे साथियों नमस्कार। तो आपके सामने एक बार फिर से मैं आपके सामने वीडियो को लेकर आ चुका हूं, जो कि इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम 2025 की 20 अगस्त की 300 की क्वेश्चन आपको रियल क्वेश्चन आपको 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन आपके 100% रियल है, बस शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो पिछले मैंने आपको वीडियो डाली उनमें कमेंट भी किया है कि भैया आप बहुत अच्छा कराते हो और आप रियल क्वेश्चन लाते हो। जो भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उसके बाद वीडियो देखते हैं तो फिर उस अपना रिस्पॉन्स देते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि हाँ भैया ये इतने क्वेश्चन आपके वीडियो से आए हैं। बिल्कुल सब आप खुद जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 100% आपको सत्य जानकारी आपको देता हूँ। कोई भी आपकी जो फेक जानकारी है इस चैनल के माध्यम से आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ 20 अगस्त की 3 सप्ताह के मैथ्स के रियल क्वेश्चन विथ शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो चैनल बनाए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा, आगे चल के जितने भी आपका एनटीपीसी अभी अगले दिनों में आपका सेप्टो का एग्जाम है तो उनके रियल क्वेश्चन आपको लाऊंगा। और जो भी अगले नेक्स्ट एग्जाम है आपके ग्रुप डी वगैरह, जो भी आपके रेलवे एसएससी जो भी आपके एग्जाम है तो उसका 100% आपको रियल एग्जाम एनालिसिस लाता हूँ, क्वेश्चन लाता हूँ और बाकी जो आपकी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको दी जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका 20 अगस्त के दिन का पूछा गया है। तो प्रथम क्वेश्चन आपका, प्रथम 163 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में फर्स्ट सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। फर्स्ट नहीं है दोस्तों, हर एक सेट में आपके एक क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो हर एक सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दो क्वेश्चन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको इसका सोल्व कराने वाला हूँ। तो पहले क्या है आपका, प्रथम 163 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसके मैं आपको बता देता हूँ, तीन टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। तो पहला बनता है आपका क्वेश्चन सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दूसरा बनता है आपका विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है सर, तो जैसे अगर सम प्राकृत संख्या का औसत आपको निकालना है तो n+1 कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो n जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगी। और तीसरी आपकी जो प्राकृत संख्या आपको निकालनी है तो उसका आंसर निकलेगा n+1/2, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रथम 163 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। तो आपका यानी पहला वाला क्वेश्चन आपको पूछिए तो क्या है आपका पहला वाला हो जाएगा 163 163 +1 कर देना, आपकी हो जाएगी 164। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और हर एक सेट में ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है, फिर इसे 40% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, तो इसका वो सीपी मतलब एसपी पूछा होगा। तो क्या है एसपी कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका एनटीपीसी 20 अगस्त की सेकंड सेट में, यानी दो क्वेश्चन आपके हर एक सेट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो एनटीपीसी में मतलब वो तो रेलवे का नियम ही है कि अगर पहले दिन की पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वही टाइप से हर दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही टाइप रखेगा। तो इसमें कोई राय नहीं है कि पहले फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट नहीं है, ना तीनों शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एनटीपीसी 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आपको बनाना कैसा है, तो सबसे पहले आपको सीरीज मेथड से आपको इसमें बनाना है। तो क्या है, अंकित मूल आपका कितना है 25,000 रुपये। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिए, एक एक चीज मैं आपको स्टेप स्टेप बाई आपको समझाता जा रहा हूँ। तो 25,000 आपका अंकित मूल्य, 40% की छूट दे दी इसने। तो 40% की अगर छूट दे दी तो आपने बेची कितनी होगी 60 रुपये की। तो 60/100 इंटू 30 रुपये, फिर 30% की आपको छूट दे दी। तो 30% की आपको छूट दे दी तो बेची कितनी की आपने 70% की इंटू 100। और बोल इसका पूछा है मान कौन सा, ये वाला एक्स का मान उसने पूछा है। ठीक है, तो ये वाला एक्स का मान तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन करेंगे 1 2 3 4 जीरो काट देंगे तो 2 2 2 और 2, ये तो 4 जीरो आपके यहाँ से कट गए। अब करना क्या है आपको, 15 छक्के कितने होते हैं 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 इंटू 70। तो इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो गया, जीरो होगा और 15 सत्ते कितना हो गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो ये आपका राइट आंसर होने 10,500 रुपये आपका राइट आंसर हो जाने वाला। तो इस प्रकार के ऐसे आपको क्वेश्चन करना है ताकि आपको
ठीक है, तो इतने की आपको छूट मिल गई। और इसी में अगर 25,000 में आप 10,500 जोड़ दोगे तो इसका टोटल आपका एसपी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। तो इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में 2 क्वेश्चन आपके हर एक सेट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर एक सेट में एक क्वेश्चन पूछ लिया तो कोई राय नहीं है कि दूसरे सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हर मतलब एक क्वेश्चन एक सेट में पूछ लिया तो तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछे गया। तो यानी एनटीपीसी 20 अगस्त के तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन हर सेट में आपके पूछ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे यहाँ दिया गया है कि, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 20 अगस्त की 2025 में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 सेट में आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके हर एक सेट में आपके पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसको आपको पहले निकालना है। आयतन दिया है तो आयतन कितना होता है आपका, आयतन होता है आपका ए क्यूब। तो यानी कितना दिया गया आपका, ये 2744 और ए क्यूब। तो 2744 कितना कितना 2744 कितना किसका क्यूब होता है, तो आपको पता होना चाहिए 27 का क्यूब आपको होता है 14 का, यानी ए की वैल्यू आपकी आ गई 14। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछ रहा है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा, तो टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, ए 6a² होता है। तो इसमें आप वैल्यू रख देना। तो 6 इंटू a² कितनी होती, 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 106 इंटू 196। ठीक है, तो 196 आप मल्टीप्लाई कर देना। 6 छिंग 36, 3 9 छिंग 54, 54 और 3 57 और 5 और 6 कम 6 और 5 6 11, मतलब टोटल ओवर 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और बाकी आपके 2 क्वेश्चन आपके हर एक सेट में आपके पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 3000 का 9% ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधन ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 20 अगस्त की 2025 सेट में आपके 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आपके क्वेश्चन पूछे हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आपके पूछे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है एसआई निकालने का आपको फॉर्मूला पता हो तो PRT/100 ये आपका एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको करना क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी दी गई 3000 और दर दी गई आपकी 9000 9%, समय दिया गया आपका 4। तो आपको निकाल देना अंटू 100 से जीरो काट देना। ठीक है, तो 9 चौको 36, तो 30 गुणा 36 का आप मल्टीप्लाई कर देना। तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 6 दूनी 8 और 7 3 10 108, 36 दिया 108 और 1 जीरो और लगा देंगे 1080 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और मैंने कितनी आसानी से 30 और 36 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसे कि मैंने 36 दूनी 72 कर दिया और एक रह गया तो मैंने 36 को जोड़ दिया तो 108 हो गया। ऐसे ही मैंने एक जीरो पीछे लगा दिया तो 1080 हो गया। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और एनटीपीसी 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि पर कितने समय में 2400 से 2500 हो जाएगी। मैंने कहा ना आपसे हर सेट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका यही ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया। यहाँ टोटल आपको टोटल सब दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, दर मतलब टाइम दिया गया। लेकिन यहाँ किया दर दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया और अमाउंट दिया गई, लेकिन यहाँ समय पूछ लिया गया। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि इसका समय कितना होगा। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। 100% आपको इग्नोर नहीं करना है इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को आपने इग्नोर कर दिया, समझ लो आप कई लाखों बच्चों से आप स्टूडेंट्सों से पीछे हो गए। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा 256 2856 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो 256 2856 का एलसीएम आपको ज्ञात करना। तो एनटीपीसी 20/8/2025 में हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो शायद आप इसका भी जवाब दे दोगे दोस्तों। तो इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप में कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, क्योंकि आप इनको आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, इसलिए मैं आपको जो आपकी सरल क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 182 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। हर एक सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन, तो हर एक सेट में आपके जो मैंने आपको टाइप करके ले आया हूँ, हर एक सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। और आपका मैंने कहा ना आपसे, आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी का
बहुत ही ईजी आ रहा है, आपका ईजी है। जो आपका पैटर्न है दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ चलते आपको बता देता हूँ। तो आपके जो ईजी कैसे पैटर्न चल रहा है मैथ्स का आपका, तो मैथ्स के आपके ओवरऑल 30 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि अर्थमेटिक से आपके पूछे जा रहे हैं। कितने में दोस्तों? 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक से, और एडवांस से आपके पूछे जा रहे हैं 5 क्वेश्चन। यानी जो अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन है आपके दोस्तों, 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ईजी है। जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन है थोड़े कैलकुलेटिव, और जो आपके 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं जो एडवांस के हैं दोस्तों, तो 4 से क्वेश्चन तो आप कीजिए, एक थोड़ा टफ है। ओवरऑल आप करो तो एवरेज आपका जो 30 में से आप आराम से 25 क्वेश्चन, 25 से 27 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपका पैटर्न रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 182 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 20 से 22 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी ऐसे इस प्रकार के, जो कि आपको ऑप्शन से लगाना है, ताकि आपका टाइम भी कम बचे और आसानी से आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओ। तो कैसे करना है? दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 182। तो आपको ऑप्शन से आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको दो क्रमांक संख्याएं रख लेनी है आपको। तो एक ऑप्शन नंबर पहला उठाओ, तो एक का जैसे एक की हो गई, ठीक है दोस्तों, तो एक ये हो गई आपकी संख्या। तो शायद मैंने यहाँ आपको थोड़े यहाँ पैटर्न सेम है, लेकिन थोड़ी यहाँ पे मैंने संख्या चेंज कर दी। मैं आप थोड़ा यहाँ कर लो आप 12, ठीक है। तो 12, तो दो क्रमांक संख्या का गुणनफल 12 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, एनटीपीसी हर एक सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। पैटर्न यही दोस्तों, थोड़ी मतलब जो संख्या है मैंने चेंज की, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं ला सकता, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब पैटर्न यही है, थोड़ी मैंने संख्या चेंज कर दी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से कैसे करना है आपको, जैसे क्रमांक संख्या, तो क्रमांक संख्या एक है, एक के बाद कौन सी आती है? दो। दो के बाद आपकी कितनी आ रही? दो। यानी यहाँ तो ऑप्शन में 12 दिया, तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा चेक करो आप, 5 है, जैसे 5 क्रमांक संख्या, 5 के बाद कौन सी संख्या आ रही? 6। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30, यानी यहाँ तो 12 है, तो यहाँ तो 30 आ रही, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका। तो ए वाला भी काट दिया, बी वाली काट दी, ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब तीसरा क्वेश्चन अपन चेक करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जैसे आपके पास है 3, 3 के बाद क्रमांक संख्या आपकी चौथी आती है 4, 4 तेरी 12, ऐसी आपके क्वेश्चन में भी गुणनफल 12 दिया है, यहाँ भी आपको गुणनफल 12 आ गया। तो राइट आंसर आपका तीसरा होने वाला है, चौथा भी वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आपका तीसरा होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम में ऑप्शन से करना है, ताकि आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में नंबर अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 40% छूट देने के बाद एक वस्तु को 5460 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 की हर एक सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो जो पहली सेट में आपको क्वेश्चन पूछ लिया था, तो तीनों सेट में आपकी लगातार वही पैटर्न रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखो आराम से देख के जाना, मैं आपको बताने वाला हूँ इसका शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको कैसे करना। तो 40% छूट देने के बाद एक वस्तु को 5460 रुपये में बेचा जाता है। कितने सरल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो, खुद अपने आप ही बना रहा है। 5वीं 10वीं वाले बच्चे भी इसको आराम से बना के चलेंगे। तो 40% छूट देने के बाद पऊ 5460 रुपये में बेचा जाता है। 5460 रुपये में बेचा जाता है, 40% छूट, यानी ये किसकी वैल्यू? 60 की, क्योंकि 40 की तो छूट दे दी, 60 की बची, तो 60 की वैल्यू ये वैल्यू आपको पूछा सीधा। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य या सीपी कोई भी 100 होता है। तो आराम से आप गुणा कर देना, 6 से काट, 0 से 0 काट देना। अब 6 से काटना, 6 नाम 54 और 6 नाम 91, ठीक है। तो 6 नाम 54, आपका ओवरऑल आपका आ जाएगा 9100 रुपये, आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और बाकी आप आसानी से नंबर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट क्वेश्चन आप करके आए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आसानी से इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो एक कस्बे की जनसंख्या 1,63,800 है, इनमें से 54,600 पुरुष हैं। कुल साक्षरता दर 35% है, और यदि 12% पुरुष साक्षर हैं, तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी होगी? एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हर एक सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन से आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आप तो मेल का रेशियो लेना है आपको, फिर फीमेल का रेशियो लेना है। तो आप ध्यान से रखो यहाँ पे। तो अगर काटोगे इसको, तो 54,600 का सीधा सीधा आपका 3 गुना आए है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 से 3 हो गई, यानी आपका जो है पुरुष कितना हो गया आपका? पुरुष है आपका 1 और महिला आपकी हुई 3, यानी ओवरऑल आपकी 4 है, 3 और 1 4 है। 3 में से टोटल ये है, तो 1 मेल होगा, 3 फीमेल होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो दोस्तों जैसे आपके क्या है, एक ये है और टोटल 3 ये है और एक ये है, तो 3 में से 1 तो पुरुष है और 2 आपकी महिलाएं होंगी, 3 ही होंगी, 2 आपकी यहाँ महिलाएं होंगी।
2 आपकी महिलाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, 1:2 का रेशो आपका यहाँ पे बन रहा है। तो आपको करना कैसे है, तो चलते यहाँ से हो गया। अब कुल साक्षरता दर 35% है, यदि 12%, तो 12% तो पुरुष की दर है, और यहाँ की पता नहीं x%, और टोटल है आपकी 35%। तो आपको सीधे सीधे आपको घटा देना है यहाँ पे, तो सीधे सीधे आप घटाओगे। ठीक है, इसमें अगर आप घटाओगे सीधे सीधा, तो 12 में से अगर आप 35 घटाओगे, 10 हो गया 25, 25 में 2 23, तो यहाँ पर आ गया 23%। ठीक है दोस्तों, तो आपका 23% आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो 23% यहाँ पे हो गया। तो इसकी जो, ठीक है, सॉरी इसकी आ गया 23%। ठीक है दोस्तों, तो आप मेल है आपकी जो, तो मेल 23 है, तो ये आपका 2 गुना है, तो यहाँ हो गया आपका 46। ठीक है दोस्तों, 46। अब मान के चलो आप कितना जुड़ा जाना चाहिए आपको, कितने हो जाए 23 में से कितना जुड़ा चाहिए कि आपको 35 हो जाए, तो मतलब ये हो गया आपका 7 और 5 13% आपका ये हो गया दोस्तों। तो ये आपका 13% आपका हो चुका था। ऐसे आपको 13% आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे आपको एग्जाम करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे और आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 74, 23, 15 को विभाजित करेगी। एनटीपीसी 20 अगस्त में हर सेट में पूछा जा रहा है दोस्तों आपको क्वेश्चन। तो संख्या कौन सी आपको इसको कटेगी, तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है। तो किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो विभाजित करेगी, हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 74, 23 और 15 को आपको 2 से काट लें। अगर बीच संख्या आपको ऑड है और यहाँ आपको इवन से काटना, तो इवन तो नहीं कटेगा, यानी पहला ही क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। ऐसे आपका चौथा वाला आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको बचे क्वेश्चन तीसरा और सी। तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो आपको करना सीधे सीधा करना है। तो शायद इसकी मैंने थोड़ी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका तो रॉन्ग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, रॉन्ग डाटा लिया गया है। ठीक है, तो लिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा भाई ऐसे कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। तो ये इसकी जो है मैंने थोड़ी वो करवाई, इसको अपन कर सकते। तो ये आपका थोड़ा रॉन्ग डाटा लिया गया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रॉन्ग डाटा दिया गया है। ठीक है, इसका गलत करवा दी। तो क्वेश्चन आपका, अब अपन चेक करो इसमें। अब 3 से चेक करो। 3 से अगर आप चेक करोगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 4 तीजे को 12, 2 3 7 21, तीजे को 12, 1 3 3 का 9, 2 3 5। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। बाकी आप 5 से चेक करो, 5 से चेक करो, तो 5 एकम 5 और 5 को 20 4, हाँ ये आराम से ये 5 से कट जाएगा। यानी आपका राइट आंसर आपका 5 होने वाला है। ऐसे आपको एग्जाम करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन आपके डिजिटल रूल से आपके पूछ रहे हैं। यही यहाँ तो आपका 5 वाला लगा दिया, पूछ लेगा वहाँ 11 से विभाज्य वाली संख्या पूछ लेगी, मतलब कुछ भी पूछ सकता है विभाजकता। पिछले सप्ताह में आपको 41 से पूछा था, तो इसे आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से आप कर सकते हो, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ग्राहक को 20% कम वजन देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो एनटीपीसी 20 अगस्त की हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार आपकी हर एक सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बनाना कैसे, मैं आपको बता दूं। यहाँ आपको लिख लेना सीपी और यहाँ आपको लिख लेना एसपी। यानी एक दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार ग्राहक से बोलता है कि 100 की चीज आपको मैं 130 की दूंगा। तो 100 की चीज थी, 130 की उसने बेच दी। फिर उसके बाद लेकिन वह ग्राहक को 20% कम वजन देता है, 20% कम वजन देता है। यानी यहाँ पे ग्राहक ने 20% की वजन, यानी 100 की चीज थी, 100 की चीज बेच दी, लेकिन उसने कितने की थी, कितनी दी 80%। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको हो गया। तो आप काट सकते हो, 100 से 100 काट देना, रेशो ले लो, 0 से 0 काट देना। आप आ गया 8 की चीज थी कोई, दुकानदार ने 13 की बेच दी। तो ओवरऑल दुकानदार को कितना फायदा हुआ, 5% का, मतलब 5 रुपये का फायदा हुआ। कितने पर, 8 पे इंटू 100। तो आप सीधे सीधे आप काट लो 500/8। सीधा अगर 500 बटे आप सीधे अगर इसको करोगे, तो उतना आपका परसेंट आ जाएगा। तो काट लो 8 एकम 8, 8 6 48 हो गया, यानी 8 6 48। और फिर उसके बाद 2 बचा, तो 8 दूनी 16 और बचे कितने 8, मतलब 62.1% आपका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और हर स्टेप में आपके 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जाए, तो आपको बिल्कुल इनको
प्रैक्टिस करके ही जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC ने एक व्यवसाय में 28,4256 के अनुपात में निवेश किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 81,270 है, तो बी और सी के लाभ में क्या अंतर है। तो एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको करना कैसे, मैं आपको नजरिया बता दूँ। इनका ए बी और सी का कितना है, 28 है, 42 है और आपका है 56। तो इन दोनों का पहले तीनों का एलसीएम वो ले लो, रेशो ले लो, क्योंकि बड़ी संख्या है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इनका रेशो ले लोगे तो कितना हो गया, 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 से काटो 14 3 42, 14 से काटो 14 चौको 56। ठीक है, 3 2 2 3 और 4 का रेशो आ जाएगा। तो एक वर्ष के बाद ये तो आ गया आपका निवेश का। तो अगर अगर टाइम आपका सेम है तो दोस्तों आपका लाभ का भी रेशो यही रहेगा, 2 3 4, 2 3 4 का रेशो ही रहेगा। ठीक है, तो आपको लाभ कितना दिया गया टोटल ओवरऑल, 81,270। तो 81,270 टोटल लाभ दिया गया, और टोटल कितना है, 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 81,270 दिया गया। क्वेश्चन पूछा कि ए और बी और सी के लाभ में अंतर क्या है। तो बी और सी के लाभ में अंतर कितने का, एक का। तो ओवरऑल इसको काट लो, तो 9 से हम 9 9 नाम 81 और 0 लगा देना, तो 9 9 3 27, 309 90, 9,030 रुपये आप इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो इसी आपको एग्जाम में करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, आसानी से आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस अगर आपकी एक की वैल्यू ए आ गई तो आप किसी का ए का लाभ निकाल सकते हो, बी का लाभ निकाल सकते हो और सी का भी लाभ निकाल सकते हो। क्वेश्चन में बोला था बी और सी के अंतर, लाभों का अंतर, तो मैंने लाभों का अंतर भी निकाल दिया। तो ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में करना था कि आपको एग्जाम में टाइम बचे। हर सब में आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार का बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा गया, ये दिया गया आपके सामने। तो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 20 और 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पूरी भरी हुई टंकी को पाइप सी x मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। एक्स का मान एनटीपीसी 20/2025 में हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ए दिया गया है, ए भरता है कितने में, 15 मिनट में, बी भरता है आपका कितना, 20 मिनट में, और पूरी भरी टंकी को सी द्वारा, तो सी द्वारा आपकी x मिनट में खाली कर सकते हो। सी की अभी कोई वैल्यू नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, और सी की वैल्यू नहीं तो, लेकिन ए प्लस बी और प्लस सी माइनस सी खाली करेगा तो 10 मिनट में भर सकते। तो तीनों का अपन एलसीएम ले लो, अगर तो तीनों का एलसीएम लोगे कितने का, तो आएगा आपका कितना, 20 दूनी 40, 15 चौको 60, 60 एलसीएम आएगा, 15 चौको 60। इसकी ए की क्षमता 40 की होगी, 4 की होगी, बी की क्षमता होगी 30 की और 3 की होगी, और इसकी क्षमता होगी आपकी 6 की। तो ओवरऑल आप टाइम निकालो कि ए और बी और सी का टोटल ओवरऑल है आपका 6। सी की अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, ए बी और सी की टोटल 6 दिया गया, और ए और बी कितनी है, 4 और 3 4 3 7, यानी 7 में 6 घटाओगे, यानी सी की क्षमता होगी आपकी 1 की, सी की क्षमता होगी आपकी 1 की। तो भाई क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक्स का मान क्या है, तो सी की वैल्यू कितनी, 1। तो यही राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम हो। जो हर शिफ्ट में आपकी दो को दोस्तों, हर एक शिफ्ट में आपके दो टाइम एंड वर्क से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पाइप एंड सिस्टम से आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी पाइप एंड टंकी से एक क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से, और एक क्वेश्चन आपकी पंख मतलब टंकी से। तो एक 2 क्वेश्चन आपके ओवरऑल आपके पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी आयु क्रमशः 12 14 17 36 78 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या होगी। कितना सरल आपको क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 20 अगस्त की शिफ्ट में। हर शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एवरेज से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, 1 2 क्वेश्चन आपके एवरेज से पूछे जा रहे हैं, एक बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल इजी और एक थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इन दोनों की एवरेज आपकी जो एज निकालनी, तो एवरेज एज कितनी करना है, 3 5 को जोड़ दो, तो 12 + 14 + 17 + 36 + 78 को जोड़ दो, और 5 से आप भाग कर दो, तो इनका टोटल ओवरऑल आपका एवरेज आ जाएगा। तो आप जोड़ लो 10 20 30, 30 दूनी 60, और 60 और 17 130, 130 तो ये हो गए आपके ओवरऑल। और क्या करोगे, 2 अब 10 जोड़ ली, अब इनके पीछे पीछे वाले अंक जोड़ लूँ, तो 2 4 6, 6 और 7 13, 13 6 19, और 19 19 और 8 27, 27 में जोड़ लो तो 7,
और 2 5 157, यानी 157 से आप 157 दोनों की एज है और 5 से आप डिवाइड करोगे तो इनकी एवरेज एज आ जाएगी आपकी। तो एवरेज एज की आ जाएगी कितनी, तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ 5 से डिवाइड करने की। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो 157 का एक जो भी संख्या आपको दी है उसकी डबल कर दो, पीछे एक पॉइंट लगा दो, यानी इनकी डबल कर दो। तो 1 का डबल कर दो 2, 5 का डबल कर दो कितना हो गया 10, और 7 का डबल कर दो 14। ठीक है दोस्तों, तो सीधे सीधे आप वो भी कर सकते हो, लेकिन बाकी इसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन बाकी सीधे आप ऐसे ही कर लो। तो 5 3 15 और 5 3 15 कितना बचा आपका, और 5 3 15 और बाकी 5 से कम 5 पॉइंट और 2, 5 चौक 20, 31.4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, और बाकी आप ऐसे ही एवरेज के आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कितने, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का एवरेज इजी वाला, और एक आपका कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये वाला 15वां क्वेश्चन आपका ये। तो 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में शुभम को सत्यम से 6 घंटे ज़्यादा लगती है। अगर शुभम अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे सत्यम से 3 घंटे कम लगेंगे। शुभम की शुरुआती गति क्या होगी। एनटीपीसी 20 अगस्त में हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन, आपके 2 से 1 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके ट्रेन से पूछे जाएंगे। तो आपको करके जाना क्या, ये वाला ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपका क्वेश्चन चल रहा है। हर एक सेट में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हर एक सेट में आपका ये क्वेश्चन पूछ ही जा रहा है। तो इसका आपको एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ, डिस्टेंस बराबर इसका क्या है, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम, यानी आपको टोटल डिस्टेंस जो देगी, टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दी, इस फॉर्मूले में आप रख दो। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दी गई 144 बराबर इसकी शुभम की मतलब S1 स्पीड आपकी पता नहीं आपको तो x है, और गुणा इसकी अपन उसने दुगनी कर दी तो 2x हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो समय का आपको अंतर भी आपको नहीं पता तो x, और आपको टोटल ओवरऑल आपको टाइम निकालना है। टाइम किस निकालोगे तो 6 घंटे ज़्यादा लेता है और 3 घंटे कम लेता है। ज़्यादा प्लस और माइनस होता है कि आपको ज़्यादा और कम में अगर लोगे तो आप सीधे सीधे आपका 9 हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ें, मैं यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीधे आप बता देता हूँ। तो आपको क्या हो गया 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, तो 9 दूनी 18 सीधा सीधा कितना हो गया, एक एक्स से एक एक्स यहाँ कट गया, और 9 दूनी 18 एक्स बराबर कितना हो गया 144। ठीक है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू सीधी सीधी 144/8। ठीक है दोस्तों, तो सीधे सीधे कटोगे तो सीधे सीधा 8 गुना आई है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8 गुना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और दोस्तों एक क्वेश्चन अब वेरी वेरी IMP यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी IMP है। जिन साथियों का भी 21 तारीख का एग्जाम है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से रट के जाना, और ये क्वेश्चन आपको 100% 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला आराम से आप रट के जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे, और हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले 2 घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाओं का सतह क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो आपको करना है एनटीपीसी 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और हर सेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है इसका, तो ओवरऑल आपको जो ए का मान दिया गया है कितना 216। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान दिया है कितना आपको 216, तो इसका आयतन क्या है, आयतन का मान दिया गया आपका, आयतन क्या होता है दोस्तों, तो आयतन होता है ए क्यूब मतलब, और ए की वैल्यू कितनी दी गई 216, तो ए बराबर 216, और क्योंकि क्यू यहाँ आ जाएगा तो इसका मतलब क्यूब वाला अंडर रूट, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6, ए की वैल्यू आ गई 6। अब क्वेश्चन बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया है इसका सीधा सीधा कि परिमाणी घनाओं का सतह क्षेत्र, तो इसका घनाव का एरिया कितना होता है आपका पता है, तो घनाव का एरिया आपका होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, घनाव का एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब बोला लेंथ ब्रेड तो आपने निकाल ली, लेकिन आपको पता है घना होता है ए शख्स है जो, तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी आपकी डबल हो जाएगी 12, और जो आपकी हाइट आपकी सेम रहेगी 6, और आपकी जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ भी आपकी सेम रहेगी यानी 6।
ठीक है। तो इसमें इसको आपको ये आपकी तीनों की वैल्यू निकल के आ रही है, इसमें आपको पुट कर देना है 2 और एल की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है 6, 12 6 18 प्लस आपको बी की वैल्यू कितनी दी 6 और एच की वैल्यू कितनी थी 6, 6 दूनी 12 प्लस एच की वैल्यू हाइट 6 दी गई, एल लेंथ कितनी दी 18। तो ये को कर देना सीधा सीधा, ठीक है। तो बाकी आप सीधे सीधे यहाँ पे करोगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना, 18 दूनी 36, 36 2 38, 38 10 48, ठीक है। तो 2 गुणा 48, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे करना, तो 48 दूनी कितना हो गया आपका 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी 96 सेंटीमीटर इसका सीधा सतह हो जाएगा। तो यही राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे और बाकी इस प्रकार के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो आपको करना ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो 5 पुरुष एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कहा, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, यानी एक आपका टाइम एंड वर्क से आपकी, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से यानी नल और टंकी से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 5 पुरुष और एक काम को 5 पुरुष एक काम 5 दिन में कर सकते हो, तो 5 मेल एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं बराबर 8 वुमेन एक काम को 15 दिन में कर सकते हो। तो इनकी दो अब वैल्यू ले लो। तो 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो आप 3 बार काट लो। 5 दूनी 10 मेल बराबर 8 3 24 वुमेन। तो आप 2 से यहाँ अगर एल्स लेना है आपको रेशो तो ले लो छोटा करने के लिए। 2 से काटो आप 8 बार, 2 से काटो आप 5 बार, ठीक है। तो मेल यहाँ मेल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 और वुमेन की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो इन दोनों की तीनों की क्षमता आ गई, ठीक है। तो दोनों की आपकी आ गई क्षमता। अब क्वेश्चन बोला है कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों पूरे करेंगे। तो पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना, तो आपको टोटल और वर्क निकालने के क्या इस इक्वेशन में आपको रख दो। तो 5 मेल गुणा 10 बराबर क्या बोला 3 मेल और प्लस 3 वुमेन कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको यहाँ से सीधे निकल के आ जाएगा। तो क्या 5 मेल हैं, 5 मेल हैं यानी 5 दिन तक 5 दिन तक मेल 8 यूनिट काम करेंगे। तो 8 पंचे 40 ये हो गया गुणा 10 ये हो गया, कितना हो गया आपका ओवरऑल आपका हो गया ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है 3 मेल हैं आपके और 8 यूनिट काम करेंगे, 8 3 24 प्लस 3 वुमेन हो गया, 3 वुमेन 5 यूनिट काम करेंगे, 5 3 15 ओवरऑल आपका करने को 412 के आपको वो करना कितना है 24 और 10 24 10 34 34 पास 39, मतलब आपका ये आ गया ओवरऑल। आप खुद काट लेना 400/39 यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको ओवरऑल आप काट लेना तो उतने दिन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना। और अब मैंने आपको कहा 2 क्वेश्चन आपके हर सब में आपके पूछे जा रहे हैं, एक आपका टाइम एंड वर्क से और एक आपका पाइप एंड सिस्टम से, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या गया, एक संख्या 9 26 m 45 n 2 11 से विभाज्य है, m और n के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 20 अगस्त में आपके हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। मैं इसका तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना है सबसे पहले 9 2 6 m 4 5 n 2 तो 11 से आपको विभाज्य करना है। तो 11 से विभाज्य करने के लिए क्या करना है आपको, इस आपस में एक अंक छोड़ो दूसरे अंक को आप जोड़ो, 5 2 7 7 m और 7 2 9, तो m प्लस 9 माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यहाँ n करना है। तो 4n 10 10 और 19, तो 19 आपकी प्लस n हो गया। तो 11 से आपको विभाज्य करना है। तो आपका इन दोनों का अंतर कितना आ गया m माइनस n कितना हो गया आपका प्लस 10, ठीक है, 10 इजकल टू 11। तो m n की वैल्यू a प्लस में साइड जाएगी माइनस में, तो 10 माइनस 11 हो जाएगा आपका। तो m और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 निकल के आ जाएगी, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। m माइनस n का दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आपके हर सेट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया
एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपके हर सेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 20 अगस्त का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों मैंने आपको कहा 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो किसी सेट में 3 क्वेश्चन है आपको पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से देखने को ही मिलेंगे और 1 क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से आपको देखने को मिलेगा। इसका करने का तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका मत करना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। तो ये आपका है, ए करता है आपका कितना 15 दिन में, और बी कर रहा है आपका 30 दिन में, और सी की मदद से 5 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सी की मदद से ये लोग 5 दिन तक मदद करते हैं, तो वो तो ठीक है। अब हटाओ सी की मदद, सी की आपको क्षमता निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की मदद से ये लोग 5 दिन तक काम करते हैं। तो इसकी एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 30, टोटल वर्क हो गया आपका 30, और ए की क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 से कम 30 और 5 छक्का 30, यानी इन दोनों की तीनों की क्षमता निकल के आ चुकी है। तो इसने बोला सी के लिए उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो पहले अपन को काम निकालने के लिए उसकी क्षमता निकालना पड़ेगा। तो क्षमता कितनी होगी, ए बी प्लस सी। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए को 2 3, 3 प्लस सी बराबर कितना हो गया 6, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 6 है या 3 है, तो 6 में से 3 घटा दोगे तो 3 सी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो टोटल अब बोला क्वेश्चन में सी अकेला उस काम को, तो उस काम कितना है 30, और उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दिनों निकालने तो आप उसकी क्षमता से डिवाइड करोगे तो उसका दिन निकल के आ जाएगा। तो 3 से 30 को डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे आपको ओवरऑल 10 दिन आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और 30 दिन 10 दिन आपका टाइम निकल के आ चुका है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बाकी आपको मैंने आपको कहा 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, किसी किसी में 3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आपके टाइम वर्क से आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से आपको देखने को मिलेगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 3 है, तो साइन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हर सेट में एनटीपीसी 20 अगस्त की हर सेट में आपके 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने आपसे कहा ना, आपके जो अर्थमेटिक्स हैं दोस्तों, अर्थमेटिक्स से हैं दोस्तों, आपके अर्थमेटिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 25, और एडवांस से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके 5, यानी ओवरऑल आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30, यानी अर्थमेटिक्स से जो आपके 25 क्वेश्चन है। तो इजी का कितना वेटेज है, तो 25 में से दोस्तों आपका इजी का वेटेज है दोस्तों 25 में से इजी का वेटेज है आपका 22 क्वेश्चन आपके इजी हैं, और आपके जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो आपको हार्ड भी बोल सकते हो दोस्तों, और कैलकुलेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया अर्थमेटिक का। ये आप अब बोलो दोस्तों एडवांस का। एडवांस से आपके जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन में से आपके दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके इजी हैं, और एक क्वेश्चन आपको बोल सकते हो किस चीज़ का थोड़ा हार्ड बोल सकते हो या कैलकुलेटर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना दोस्तों। तो ये इस वाले क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना, ताकि मैं जान सकूँ कि आप कितने दूध और कितने पानी में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना। मैंने आपको बता दिया टोटल 20 क्वेश्चन आपको करा दिए दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन क्यों कराता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके रिपीट रहते हैं, तो इसलिए मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक टाइप पूछा गया तो एक टाइप का, जैसे एक क्वेश्चन एक टाइप से 2 क्वेश्चन पूछे गए तो 2 क्वेश्चन नहीं कराता मैं, एक क्वेश्चन ही कराता हूँ, इसलिए 20 क्वेश्चन मैंने कराए। लेकिन 20-30 ही क्वेश्चन हो गए हैं इसकी विषय में से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलता रहे, और किसी भी एग्जाम के आपको डाटा एनालिस्ट, एग्जाम एनालिस्ट और रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, और आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम कमेंट्स बॉक्स में आपको पिन कर दिया है उसकी लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएं। और ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।